असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी का स्वागत है सनवाल फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, असफलता हमारे जीवन का वह भाग है जो हमें कभी निराशा तो कभी अत्यधिक ऊर्जा का संचार भी हम असफलता से सीखते हैं। तो असफलता वास्तव में अगर आप लोग सभी सोचेंगे तो हमारे किए गए प्रयासों का, जो हम प्रयास करते हैं उनका एक प्रमाण होता है, और जो कि यह बताता है कि वास्तव में हमने प्रयास किया है। अब हम यहाँ पर मैं आप लोगों से असफलता से बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। बस हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमने कहाँ पर त्रुटियां की हैं, उनमें हम सुधार करें, और तब तक नहीं हारें जब तक हम सफलता को प्राप्त ना कर लें। इसलिए बहुत से लोग जब स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाया गया था तो उसके बाद से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे। लेकिन हमारा आपसे कहना है कि ये सफलता एकदम से हासिल नहीं हो जाती है, उससे पहले हमको बहुत कोशिशें करनी होती हैं। आपने स्क्रीनिंग की बहुत एक अच्छी तैयारी करी, लेकिन आप परीक्षा नहीं हुई इस प्रकार से असफल हुए। लेकिन आप उसी को दूसरे पॉजिटिव वे में कैसे सोच सकते हैं, हमने आपसे पूर्व में भी बात की थी। जो हमारे प्रवक्ता भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी से हमारा यह कहना है कि आप पहले ही यह मान लें कि आपने स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लिया है सभी ने। तो आप सभी को पूर्व में भी यह पता था कि अब केवल सब्जेक्ट का ही एग्जाम होना है। तो अब यहाँ पर जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पहले जो 613 पदों पर विज्ञापन गया था लोक सेवा आयोग के पास, और उस पर विज्ञापन आया भी था, लेकिन उसको यूकेपीएससी ने कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब जो है लगभग 808 प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। मैं आप सभी कैंडिडेट से यह भी कहना चाहूँगा कि आप कितनी पोस्ट बढ़ गई, कितनी क्या हुई, उस पे ज़्यादा समय अपना इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। सिलेक्शन के लिए केवल आपको एक पोस्ट चाहिए, आप एक पोस्ट पर ही सिलेक्ट होंगे। आप यह मान के चलिए कि आपको केवल एक पोस्ट अपने लिए लेनी है। ठीक है, विज्ञापन आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी जो है हमारे यहाँ पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं उत्तराखंड में। तो 28-24 को भी आज पंचायत चुनाव चल रहा है, 28 को फिर से पंचायत चुनाव होना है, 31 जुलाई को जो है आपका उसकी मतगणना है, और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में फिर ये अध्याचन जो अभी लोक सेवा आयोग के पास चला गया है, इसको आयोग जो है अपनी ओर से स्टडी करेगा, और उसके बाद से फिर आयोग इस पे विज्ञापन जारी करेगा। तो विज्ञापन जारी होना में लगभग, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो लगभग आपका या तो अगस्त लास्ट में, अगस्त 4th वीक लास्ट वीक, या सितंबर मिड यानी कि 10 तक आपका हर हालत में यहाँ पे विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बड़े हुए पदों के साथ। तो आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों ने की होगी और आप कर रहे हैं। तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप इस पर, मुख्य परीक्षा हट चुकी है, स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होनी है, सब्जेक्ट होना है, 200 मार्क्स का पेपर होना है, और आपको 3 आवर्स मिलेगा। लास्ट टाइम भी जो प्रवक्ता का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, स्क्रीनिंग परीक्षा भी थी, उसमें मेंस भी था, तो मेंस तब भी 200 मार्क्स का था और 3 आवर्स का उसका समय था। तो इस बार भी वही होगा, लेकिन आप लोगों को इतना जरूर समझ लेना होगा कि अपने अपने सब्जेक्ट को आप काफी डीपली स्टडी करें। कंसेप्ट से आपको, बेसिक कंसेप्ट से अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को प्रिंट आउट करा लें, जो अभी तक पूर्व का सिलेबस है। नया सिलेबस में क्या चेंज होगा, यदि ये होगा तो आपको विज्ञापन के साथ दिख जाएगा। लेकिन अक्सर हमने यह देखा है कि सब्जेक्टिव, जो हमारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है उसमें ज़्यादा चेंज हमको देखने को मिलता नहीं है। यदि चेंज होगा
तो वो भी क्या होगा कि आप क्या कहते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसकी तैयारी कर लें। लेकिन आप में से आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप अभी नए सिलेबस को हम आने दें और उसके बाद अपनी तैयारी प्रारंभ करें। इसमें बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट ना करें। आप पुराना जो सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलरेडी यूकेपीएससी की वेबसाइट पर है, उससे आप अपनी तैयारी को जारी रखें। साथ में आप यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और पंजाब लोक सेवा आयोग है हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यहाँ के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, यूकेपीएससी के तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने ही हैं, यहाँ के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप देखिएगा। यूकेपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हुए हैं उनको भी आप देखिएगा। क्योंकि क्या है, जो आपके सिलेबस में जो मास्टर लेवल का जो सब्जेक्ट है, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी हम बोलें, वो वहाँ पर उनको आपको सिलेबस को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा के समय भी हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सनवाल फिजिक्स क्लासेस के माध्यम से, मैंने अपने स्वयं के नोट्स से आपकी पूरी हेल्प करने की यहाँ पे कोशिश की थी और आप लोगों को उससे मुझे विश्वास है कि काफ़ी सहायता हुई थी। और अभी वर्तमान में मेरा स्वयं का सब्जेक्ट फिजिक्स होने के कारण बहुत जल्द ही मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जहां पर जो हायर लेवल का, मैं फिजिक्स के स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ, एस्पिरेंट से आपने सिलेबस कर लिया होगा, लेकिन जैसे हायर जो हमारा है यूजी और पीजी का सिलेबस, जैसे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है हमारी, ठीक है, वहाँ पर जीमान इफेक्ट, एनामलस जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको भी हम यहाँ पर, मैं जहाँ पर आपके कंसेप्ट होंगे वो होंगे, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड लाइक दैस क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, धीरे धीरे जैसे जैसे हमको समय मिलेगा उस पर मैं अपनी तरफ से आपकी अब पूरी ही तैयारी यहाँ पर करवाने की एक पूरा प्रयास करूँगा, जैसे जैसे मुझे समय मिल पाएगा। बाद में अपनी तरफ से कोशिश भी की जाएगी कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर सकूं। अपने सेल्फ की जो नोट्स मैंने फिजिक्स के बनाए थे, तो उनके हेल्प से ही मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से या जैसे भी हो पाएगा, जैसे भी हमें पढ़ाने का यहाँ पर बोले तो अपने आपकी हेल्प करने का जो मौका मिलेगा, जिस तरीके से, उसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। और मेरा अदर सब्जेक्ट वालों से भी कहना है, क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा के टाइम पर मेरे से डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनसे सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि जो बीच में आपको निराशा, एक असफलता जैसा लग रहा था, आप लोग डिमोटिवेट भी हो गए होंगे कि कब नई वैकेंसी आएगी, लेकिन तब भी जब जिनसे हमारी टेलीफोनिकली या जैसे भी बात हो रही थी, हम उनसे कह रहे थे कि बस आप अपने सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए डिफरेंट चैनल्स, यूट्यूब जो भी है आप करें, आप हर चीज़ को अप्लाई, जिसको कोचिंग करना है जो जैसे करें, उस पे हम आपको कतई मना ही नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि आप मैक्सिमम जो विश्वास रखेंगे बुक्स रीडिंग पे रखेंगे, प्रैक्टिस पे रखेंगे। जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स की क्वेश्चन सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस, और बाकी लोग भी अपने सेल्फ स्टडी के बेस पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए, अपने सेल्फ पढ़ने की आप आदत डाल लीजिए। ठीक है, आप वहाँ पे बुक्स को रीडिंग करिए, पूरे सिलेबस को कवर कीजिएगा। सभी लोग सिलेबस का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सिलेबस को प्रिंट आउट करा लें, नया सिलेबस आता है उसको भी प्रिंट आउट कराएं। जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हैं यूनिट वाइज आप चलें, उसमें जितना आप कवर कर रहे हैं उसको अंडरलाइन करते हुए आप आगे बढ़ें। मैक्सिमम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया होगा, जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बुक्स वहाँ पे यूट्यूब पे पहले भी एक चैनल यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया है, सनवाल फिजिक्स क्लासेस पे। आप वहाँ से बुक्स से, अलग अलग बुक्स पे अब बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है। अब तो ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसको प्रैक्टिस करें, और रिवीजन बार बार करें, सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जरूर यहाँ पर सफलता मिलेगी। और आप लगातार अपना कर्म करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। मेरा आप सभी लोगों से कहना है, जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, जिनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं,
आप लोग जानते होंगे। तो सफलता उनके पास इतनी आसानी से नहीं आई है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जब हम बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं तब जाके वो सफलता की राह हमको जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। अभी आप संघर्षशील हैं, संघर्षशील बने रहिए, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, हमारे प्लेलिस्ट में यूकेपीएससी के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ वीडियोज अपलोड किए थे, जिन्होंने देखे हैं तो सही है, जो लोग नहीं देख पाए थे किसी कारणवश वो उन वीडियोज को एक बार देख लें। यूकेपीएससी हमारे जो सनवाल फिजिक्स क्लासेस चैनल है, इसके प्लेलिस्ट में यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर के लिए कुछ फिजिक्स की वीडियोज हमने उस समय अपलोड की हुई थी सब्जेक्ट की। हम उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हमको समय होगा, तो तब तक आप उनको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो न्यूज है इसको मैं यहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप सभी लोगों ने इस न्यूज को पढ़ लिया है। आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। इंटरनली आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रहें। मेरा एक्सपीरियंस है, हमको ऐसा लगता है जैसे हम पढ़ते हैं तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब भी आपके मन में अंदर से यह भावना आए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं है, और लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा, मैं तो बीच में छोड़ दिया था, या मैं इतने समय से नहीं पढ़ पाया, जब से स्क्रीनिंग हटा मैं तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, और लोग पढ़ रहे होंगे, मैं पीछे रह गया या पीछे रह गई। ये सब नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर कोई किन्हीं कारणों से इस बीच नहीं भी पढ़ पाया तो आप यहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि एग्जाम लगभग मेरा यह मानना है कि जनवरी फरवरी में ही एग्जाम होगा। आपको 3-4 महीने तो मिलने वाले ही हैं, 4 महीना एटलीस्ट आपको इतना मिल सकता है। ठीक है, तो डेली आपने पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, जो चीजें हमने पूर्व में पढ़ी होती है वो हमको क्वेश्चन वहां पे रिकॉल हो जाता है। तो जब भी मन में ऐसा नेगेटिव विचार आए, क्या मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो अपने आप से कहिए हाँ डेफिनेटली मेरा होगा। क्यों नहीं होगा, जब औरों का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आपका तभी हो पाएगा जब आप ईमानदारी के साथ अपने आपको समय दे करके, आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय देना होगा। समय निकालना बहुत टफ होता है। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, या जो महिलाएं गृहिणी होती हैं, या फिर जो अलग अलग फील्ड में हैं, तो समय को आपको चुराना होगा पढ़ाई के लिए। लेट नाइट भी आपको जागना होगा, तो मॉर्निंग भी आपको जल्दी उठना होगा, अपने शरीर को भी कष्ट देना होगा। 3-4 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, उसके बाद से फिर आपको उतना टेंशन नहीं रहेगा। तो मेरा आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और आप बहुत जल्द से जल्द आप सभी लोग प्रवक्ता बन जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।